हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भक्तों, आज आप रसपान कीजिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का पहला अध्याय। अभी तक आपने हमारे चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करी। आप सभी भक्तों ने वैशाख मास की कथाओं को आपने बहुत प्रेम और स्नेह दिया। उम्मीद करती हूँ कि आगे की कथाओं को भी आप इसी तरह अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे। तो आज आप रसपान करेंगे पहले अध्याय के अंतर्गत सप्तमी कल्प में भगवान सूर्य के परिवार का निरूपण एवं सात सप्तमी व्रत की कथा। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, अब मैं सप्तमी कल्प का वर्णन करता हूँ। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का आविर्भाव हुआ था। वे अंड के साथ उत्पन्न हुए और अंड में रहते हुए ही उन्होंने वृद्धि प्राप्त की। बहुत दिनों तक अंड में रहने के कारण ये मार्तंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ये अंड में ही स्थित थे तो दक्ष प्रजापति ने अपनी रूपवती कन्या को भार्य के रूप में इन्हें अर्पित कर दिया। दक्ष की आज्ञा से विश्वकर्मा ने इनके शरीर का संस्कार किया, जिससे ये अतिशय तेजस्वी हो गए। अंड में स्थित रहते ही इन्हें यमुना एवं यम नाम की दो संतानें प्राप्त हुई। भगवान सूर्य का तेज सहन न कर सकने के कारण उनकी स्त्री व्याकुल होकर सोचने लगी, इनके अतिशय तेज के कारण मेरी दृष्टि इनकी ओर ठहर नहीं पाती, जिससे इनके अंगों को मैं देख नहीं पा रही हूँ। मेरा सुवर्ण वर्ण कमनीय शरीर के इनके तेज से दग्ध होकर श्याम वर्ण का हो गया है। इनके साथ मेरा निर्वाह होना बहुत कठिन है। यह सोचकर उसने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न कर उससे कहा, तुम भगवान सूर्य के समीप मेरी जगह रहना, परंतु यह भेद खुलने न पाए। ऐसा समझाकर उसने उस छाया नाम की स्त्री को वहां रख दिया तथा अपनी संतान यम और यमुना को वहीं छोड़कर वह तपस्या करने के लिए उत्तर कुरु देश में चली गई और वहां घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में रत रहते हुए इधर उधर अनेक वर्षों तक घूमती रही। भगवान सूर्य ने छाया को ही अपनी पत्नी समझा। कुछ समय के बाद छाया से शनैश्चर और तप्ती नाम की दो संतानें उत्पन्न हुई। छाया अपनी संतान पर यमुना तथा यम से अधिक स्नेह करती थी। एक दिन यमुना और तप्ती में विवाद हो गया। पारस्परिक शाप से दोनों नदी हो गईं। एक बार छाया ने यमुना के भाई यम को ताड़ित किया। इस पर यम ने क्रुद्ध होकर छाया को मारने के लिए पैर उठाया। छाया ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया, मूढ़, तुमने मेरे ऊपर चरण उठाया, इसलिए तुम्हारा प्राणियों का प्राण हिंसक रूपी यह विभत्स कर्म तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे। यदि तुम मेरे साप से कलुषित अपने पैर को पृथ्वी पर रखोगे तो कृमिगण उसे खा जाएंगे। यम और छाया का इस प्रकार विवाद हो ही रहा था कि उसी समय भगवान सूर्य वहां आ गए। यम ने अपने पिता भगवान सूर्य से कहा, पिताजी, यह हमारी माता कदापि नहीं हो सकती। यह कोई और स्त्री है। यह हमें नित्य क्रूर भाव से देखती है और हम सब भाई बहनों में समान दृष्टि तथा समान व्यवहार नहीं रखती। यह सुनकर भगवान सूर्य ने क्रुद्ध होकर छाया से कहा, तुम्हें यह उचित नहीं कि अपनी संतानों में ही एक से प्रेम करो और दूसरे से द्वेष। जितनी संतानें हो सबको समान ही समझना चाहिए। तुम विषम दृष्टि से क्यों देखती हो? यह सुनकर छाया तो कुछ ना बोली, पर यम ने पुनः कहा, पिताजी, यह दुष्टा मेरी माता नहीं है बल्कि मेरी माता की छाया है। इसी से इसने मुझे शाप दिया है। यह कहकर यम ने पूरा वृतांत उन्हें बतला दिया। इस पर भगवान सूर्य ने कहा, बेटा, तुम चिंता ना करो। कृमिगण मांस और रुधि लेकर भूलोक को चले जाएंगे। इससे तुम्हारा पांव गलेगा नहीं, अच्छा हो जाएगा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम लोकपाल पद को भी प्राप्त करोगे। तुम्हारी बहन यमुना का जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगा और तप्ती का जल नर्मदा जल के तुल्य पवित्र माना जाएगा। आज से यह छाया सबके देह में अव्यवस्थित होगी। ऐसी व्यवस्था और मर्यादा स्थिर कर भगवान सूर्य दक्ष प्रजापति के पास गए और उन्होंने अपने आगमन का कारण बताते हुए संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। इस पर दक्ष प्रजापति ने कहा, आपके अति प्रचंड तेज से व्याकुल होकर आपकी भार्या उत्तर कुरु देश में चली गई है। अब आप विश्वकर्मा से अपना रूप प्रशस्त करवा ले। यह कहकर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया। उनसे कहा, विश्वकर्मन, आप इनका सुंदर रूप प्रकाशित कर दें। तब सूर्य की संपत्ति पाकर विश्वकर्मा ने अपने तक्षण कर्म से सूर्य को खरादना प्रारंभ किया। अंगों के तरासने के कारण सूर्य को अतिशय पीड़ा हो रही थी और बार बार मूर्छा आ जाती थी। इसीलिए विश्वकर्मा ने सब अंग तो ठीक कर लिए हैं, पर जब पैरों की उंगलियों को छोड़ दिया तब सूर्य भगवान ने कहा, विश्वकर्मन, आपने तो अपना कार्य पूर्ण कर लिया, परंतु हम पीड़ा से व्याकुल हो रहे हैं।
इसका कोई उपाय बताइए। विश्वकर्मा ने कहा, भगवान आप रक्त चंदन और करवीर के पुष्पों को संपूर्ण शरीर में लेप करें, इससे तत्काल यह वेदना शांत हो जाएगी। भगवान सूर्य ने लेप किया जिससे उनकी सारी वेदना मिट गई। उसी दिन से रक्त चंदन और करवीर के पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो गए और उनकी पूजा में प्रयुक्त होने लगे। सूर्य भगवान के शरीर के खरादने से जो तेज निकला, उस तेज से दैत्यों के विनाश करने वाले वज्र का निर्माण हुआ। भगवान सूर्य ने भी अपना उत्तम रूप प्राप्त कर प्रसन्न मन से अपनी भार्या के दर्शनों की उत्कंठा से तत्काल उत्तर कुरु की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने देखा कि वह घोड़ी का रूप धारण कर विचरण कर रही है। भगवान सूर्य भी अश्व का रूप धारण कर उससे मिले, पर पुरुष की आशंका से उसने अपने दोनों नासापुटों से सूर्य के तेज को एक साथ बाहर फेंक दिया, जिससे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई और यही देवताओं के वैद्य हुए। तेज के अंतिम अंश से रेवंत की उत्पत्ति हुई। तप्ती, शनि और सामर्णी ये 3 संतानें छाया से और यमुना तथा यम संज्ञा से उत्पन्न हुए। सूर्य को अपनी भार्या उत्तर कुरु में सप्तमी तिथि के दिन प्राप्त हुई। उन्हें दिव्य रूप सप्तमी तिथि को ही मिला तथा संतानें भी इसी तिथि को प्राप्त हुई। अतः सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को अतिशय प्रिय है। जो व्यक्ति पंचमी तिथि को एक समय भोजन कर षष्ठी तिथि को उपवास करता है तथा सप्तमी को दिन में उपवास कर भक्ष्य भोजों के साथ विविध शाक पदार्थों को भगवान सूर्य के लिए अर्पण कर ब्राह्मणों को देता है तथा रात्रि में मौन होकर भोजन करता है, वह अनेक प्रकार के सुख का भोग करता है तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करता है एवं अंत में उत्तम विमान पर चढ़कर सूर्य लोक में कई मनवंतरों तक निवास कर पृथ्वी पर पुत्र पौत्रों से समन्वित चक्रवर्ती राजा होता है तथा दीर्घ काल पर्यंत निष्कंटक राज्य करता है। राजा कुरु ने इस सप्तमी व्रत का बहुत काल तक अनुष्ठान किया और केवल शाक का ही भोजन किया। इसी से उन्होंने कुरुक्षेत्र नामक पुण्य क्षेत्र प्राप्त किया और इसका नाम रखा गया धर्म क्षेत्र। सप्तमी, नौमी, षष्ठी, तृतीया और पंचमी ये तिथियां बहुत उत्तम हैं और स्त्री पुरुषों को मनवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। माघ की सप्तमी, आश्विन की नौमी, भाद्रपद की षष्ठी, वैशाख की तृतीया और भाद्र मास की पंचमी ये तिथियां इन महीनों में विशेष प्रशस्त मानी गई हैं। कार्तिक शुक्ला सप्तमी से इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए। उत्तम शाक को सिद्ध कर ब्राह्मणों को देना चाहिए और रात्रि में स्वयं भी शाक ही ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार 4 मास तक व्रत कर व्रत का पहला पारण करना चाहिए। उस दिन पंचगव्य से सूर्य भगवान को स्नान कराना चाहिए और स्वयं भी पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। अनंतर केसर का चंदन, अगस्त के पुष्प, अपराजित नामक धूप और पायस का नैवेद्य सूर्य भगवान को समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी पायस का भोजन कराना चाहिए। दूसरे पारण में कुसा के जल से भगवान सूर्य नारायण को स्नान कराकर स्वयं गोमय का प्राशन करना चाहिए और श्वेत चंदन, सुगंधित पुष्प, अगरू का धूप तथा गुड़ के अपूप नैवेद्य में अर्पण करना चाहिए और वर्ष के समाप्त होने पर तीसरा पारण करना चाहिए। गौर सर पर शक का उपटन लगाकर भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर रक्त चंदन, करवीर के पुष्प, गुग्गुल का धूप और अनेक भक्ष्य भोज सहित दही भात नैवेद्य में अर्पण करना चाहिए तथा यही ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण के सम्मुख ब्राह्मण से पुराण श्रवण करना चाहिए अथवा स्वयं बाँचना चाहिए। अंत में ब्राह्मण को भोजन कराकर पौराणिक को वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करना चाहिए। पौराणिक के संतुष्ट होने पर भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। रक्त चंदन, करवीर के पुष्प, गुग्गुल का धूप, मोदक, पायस का नैवेद्य, घृत, ताम्रपात्र, पुराण ग्रंथ और पौराणिक ये सब भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं। राजन, यह शाक सप्तमी व्रत भगवान सूर्य को अति प्रिय है। इस व्रत का करने वाला पुरुष भाग्यशाली होता है। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही, इसलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः और कुछ विस्तार से वर्णन करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब का जो परस्पर संवाद हुआ था, मैं उसी का वर्णन करता हूँ, उसे आप सुने।
एक समय सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा कर्म करे जिससे उसे दुख ना हो और मनोवांछित फलों को प्राप्त कर वह स्वर्ग प्राप्त करे तथा मुक्ति भी प्राप्त कर सके। इन सब का आप वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती। अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बताएं कि जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए ये आदि व्याधियां पीड़ित न कर सकें और फिर इस संसार में जन्म न हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से तथा उनकी आराधना करने से यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवताओं की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल प्राप्त कर सकता है। सांब ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं देवता हैं और कुछ लोग कहते हैं कि देवता नहीं है। फिर विशिष्ट देवता किन्हें समझा जाए? भगवान श्री कृष्ण बोले, वत्स, आगम से, अनुमान से, प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण बोले, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा, पिताजी, जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट एवं अविष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन करें, अनंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में ही इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत्तादि युगों और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भू, वहा, स्वाहा, ये सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूत ग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही हैं। संपूर्ण चराचर जगत इनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इनकी इच्छा से स्थित है और सभी इनकी ही इच्छा से अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से ये सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत अस्त हो जाता है। इनसे अधिक न कोई देवता हुआ है और न होगा। वेद आदि शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसलिए दिवाकर, गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबके संहार करने वाले भी यही कहे गए हैं। ये स्वयं अव्यय हैं। जो पुरुष सूर्य मंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और सायं उनकी पूजा कर उपस्थान करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है? जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडलस्थ भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता है तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यान पूर्वक पूजन, हवन एवं जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम संसार में सुख चाहते हो और भुक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक कोई भी दुख नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता और उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथा विधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से यह दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर मनुष्य के हित का कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान बताते हैं जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा सभी मनोरथ की सिद्धि होती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो नदी के तट पर जाकर आचमन करें तथा सूर्योदय के समय शुद्ध मृत्तिका का शरीर पर लेपन कर स्नान करें। पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्ताक्षर मंत्र ओम खगोल काय स्वाहा से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तथा हृदय में मंत्र का ध्यान करें और सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य की पूजा करें।
सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक रैचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायवी, आग्रही, माहेंद्री तथा वारुणी धारा करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन एवं प्लावन करके अपने शरीर की शुद्धि कर लें। अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यस्त करें। ओम खः स्वाहा हृदयाय नमः। ओम खं स्वाहा शिरसे स्वाहा। ओम उल्काय स्वाहा शिखाय वक्ट। ओम याय स्वाहा कवचाय हुम। ओम स्वाहा स्वाहा नेत्रत्रयाय वौखट। ओम हां स्वाहा अस्त्राय फट। इन मंत्रों से अंगन न्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर सुगंधित पुष्प आदि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा के दिन समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख, सायंकाल में पश्चिमाभिमुख तथा रात्रि में उत्तराभिमुख होकर पूजन करने का विधान है। ओम खगोलकाय स्वाहा। इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच षटदल कमल का ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से देदीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजन करें। अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षष्टदल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। छहों दलों में सडंग पूजन कर उत्तर आदि दिशाओं में सोम आदि 8 ग्रहों का अर्चन करें और अष्ट दिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी तदत दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि में प्रणव लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहें, जैसे ओम सोमाय नमः। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। अनंतर व्योम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाएं। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ आदि के अनंतर दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त करता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है तथा पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेधा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी होता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्या को उत्तम वर की, कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को सद्विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन, धान, संतान, पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है, मनुष्य निष्काम हो जाता है तथा अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। भक्तों, ज्येष्ठ मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा समाप्त हुई। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।